यूरोप के किसी ताकतवर देश ने भारत को स्ट्रेटेजिक वैलिडेशन दिया। यह बहुत बड़ी बात है और भारत को मिले स्ट्रेटेजिक वैलिडेशन के बाद पूरे यूरोप के अंदर यह मुद्दा फैल गया। आखिर यह पूरा स्ट्रेटेजिक वैलिडेशन का मुद्दा है क्या? इसे जानने से पहले इसके पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है, तभी इस पूरे खबर को समझ पाना आसान होगा। जैसा कि भारत और फ्रांस हमेशा से एक अच्छे मित्र, रक्षा के क्षेत्र में सहयोगी और भागीदार हैं। आज भारत के पास में कई सारे ऐसे हथियार, कई सारी ऐसी तकनीक है जो भारत को फ्रांस के सहयोग से मिली। जैसे कि भारत हेलीकॉप्टर के इंजन के क्षेत्र में फ्रांस की वजह से आज आत्मनिर्भर बन पाया। लेकिन जैसा कि पहली बार फ्रांसीसी थल सेना प्रमुख ने भारत के हथियारों पर कोई टिप्पणी की, फ्रांसीसी थल सेना प्रमुख ने भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए स्वदेशी हथियारों और सिस्टम की सराहना की। उन्होंने मुख्य रूप से भारत के 3 हथियारों की जमकर प्रशंसा की। सबसे पहले भारत के लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम को, यानी कि भारत के पिनाका सिस्टम को फ्रांस के थल सेना प्रमुख ने बहुत ही दमदार बताया। उसके बाद भारत के स्वदेशी लॉयटरिंग म्यूनिशंस यानी हंटर किलर ड्रोन को युद्ध के नतीजे बदलने वाला हथियार बताया और उसके बाद भारत के काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता की उपलब्धि बताई। यानी कि फ्रांस के सेना प्रमुख ने खुद अपने बयानों से भारत के हथियारों के ताकत को प्रमाणित किया और फ्रांस के थल सेना प्रमुख का ऐसा करना भारत के हथियारों के लिए स्ट्रेटेजिक वैलिडेशन बन गया। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक वैलिडेशन उसे कहा जाता है जब कोई बड़ा देश, बड़ी ताकत किसी और देश के हथियारों की प्रशंसा करे, किसी और देश के हथियारों के ताकत को प्रमाणित करे, तब उसे वैश्विक हथियारों के बाजार में स्ट्रेटेजिक वैलिडेशन कहा जाता है। अब जैसा कि दुनिया के हर देश अपने हथियारों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन कोई और देश किसी और देश के हथियारों की प्रशंसा करे, ऐसा जल्दी होता नहीं। किंतु यहाँ पर फ्रांस के सेना प्रमुख ने खुद भारत के हथियारों की प्रशंसा की और कहा कि भारत के स्वदेशी हथियारों ने खुद को युद्ध में साबित किया। यहाँ तक कि फ्रांस को भी भारत के हथियारों में दिलचस्पी है। अब किसी ताकतवर देश के सेना प्रमुख का ऐसा बयान देना एक तरीके से भारत के हथियारों के लिए डिफेंस मार्केटिंग का काम करेगा। हालांकि कुछ अति महत्वाकांक्षी यूरोप की हथियार निर्माता कंपनियों को फ्रांस के सेना प्रमुख का बयान अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका मानना है कि इस समय यूरोप के अंदर रक्षा बजट को बढ़ाने का मुद्दा जोरों पर है। यूरोपियन देश अगर अपना रक्षा बजट बढ़ाते हैं तो इसका फायदा यूरोप की हथियार निर्माता कंपनियों को मिलेगा। लेकिन इसी बीच फ्रांस के सेना प्रमुख ने भारत के हथियारों की जो प्रशंसा की, वह यूरोप के उन देशों को आकर्षित करेगा जो पहले से ही महंगे हथियारों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। पूरा यूरोप पहले से ही महंगे और सस्ते हथियारों के बीच में बटा हुआ है। ऐसे में फ्रांस के सेना प्रमुख का भारत के हथियारों की प्रशंसा करना यूरोप की डिफेंस कंपनियों के लिए मुसीबत बन सकता है।